राम राम भाई, सारे भाई है ना। आज बात कराएं भाई बैंक के द्वारा फ्रॉड की। आजकल भाई आदमी आदमी नहीं, बैंक भी बहुत बड़े फ्रॉड करे हैं। सारे भाई है ना भाई, आप बीती सुनावांगे। बात कराएं बैंक ऑक्शन की। बैंक ऑक्शन में नीलामी आ रही थी मकान की। हमने भी भाई एडवर्टाइजमेंट देख के पीएनबी बैंक में पहुंच गए, रानी तालाब वाली शाखा जींद में। वहां पता करया, मैनेजर साहब है मलकित सिंह यमुनानगर से। मकान के डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया भाई इसके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी आईडी, इंतकाल, रजिस्ट्री, और पूरी जिम्मेवारी बैंक की होगी। आपको तो सिर्फ रजिस्ट्री के लिए आना होगा। भाई हमने भी यही सोचा था, महा आदमी फ्रॉड कर देंगे यार, बैंक कहाँ तो फ्रॉड करेगा। मलकित सिंह मैनेजर है जो शास्त्रा का, उनने हमें पूरा विश्वास दिलाया जी कि इसके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं, आप बोली लगाओ। उनने हमारा ऑनलाइन खाता वगैरह जो कुछ खोलना था वो खोल दिया। खाते में अमाउंट थी 10% डालनी होती है मकान की वैल्यू की, वो हमने डाल दिए। इस बेस पे हमने मलकित जी आप पूरा विश्वास करके हैं 2.5 लाख तो मैंने बोली चढ़ा दी मकान की। बोली के नेक्स्ट दिन भाई 15% अमाउंट और जमा करानी पड़ा है। ऐसा करके न अपनी 25% अमाउंट चली गई पीएनबी के पास 4,63,250 रुपए। तो उसके बाद भाई फिर नेक्स्ट दिन मैं गया मलकित जी के पास डॉक्यूमेंट लेने के लिए कि जिसको डॉक्यूमेंट दे दो मेरे को, मैं इस पे लोन करा के बाकी जो अमाउंट बनती है समथिंग 14 लाख वो आपको दे दूंगा। पीएनबी बैंक वाले में पहले मना कर गए थे लोन नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि जो प्रॉपर्टी हम खुद सेल कर रहे हैं उसके ऊपर हम लोन नहीं कर सकते, वो मना कर गए थे। तो डॉक्यूमेंट दिए गए तो मेरे को खाली रजिस्ट्री पकड़ा दी गई और बोले कि रजिस्ट्री इसकी तो बाकी कुछ भी नहीं है। मेरे को ऐसा लगा एक बार तो भाई सांप काट गया वहां, क्यों इतना बड़ा धोखा एकदम सुनने में आ गया कि इसका रजिस्ट्री है, इंतकाल, प्रॉपर्टी आईडी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मैं सहम में रह गया था एक बार तो। फिर चलाया उन्होंने अपना गेम। वो बोले कि भाई उसका है, इसका इंतकाल डीआरडीए ब्रांच वाली पीएनबी में मिल सका, आपने वहां चले जाओ। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की जी आपने पहले क्या बोला था और अब क्या बोल रहे हो, वो तो आपकी शाखा है, एक बार आप फोन करके पता कर सकते हो इस चीज को। यहीं से वो फिरने वाली बात होगी उनकी। वो बोले कि भाई ये सब काम आपके हैं, आपने खुद करने पड़ेंगे। तो मैं गया पीएनबी डीआरडीए में, वहां भी मेरे को 2-3 दिन चक्कर कटवाए। कभी वो बंदे फील्ड में गए हुए हैं, कदे छुट्टी पे हैं, कदे कुछ है, वो सरकारी तंत्र में उलझ गया। आखिर वहां पता लगा कि भाई इसका कोई इंतकाल नहीं है इस मकान का। उनसे सवाल जवाब भी किए, बिना इंतकाल के आप लोगों ने इसके ऊपर लोन किस तरह कर दिया। लोन चलो हो गया था 2 नंबर में, ले दे के करवा लिया होगा। तो सिस्टम में लगने के बाद पता चला कि भाई बगैर इंतकाल के तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है जो, सॉरी तहसीलदार और कोर्ट से परमिशन आती है मकान को बेचने के लिए, बिना इंतकाल तो वो परमिशन को अप्रूव भी नहीं कर सकते। चलो ये 2 नंबर में काम जो भी हो गया, उलझ तो हम गए इनमें। ऑक्शन में एक बात और होती है, अगर आपने बोली के दौरान मकान या प्लाट छुटवा लिया तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर पूरी अमाउंट बैंक को देनी होती है। तो इस बीच भाई मैं तो आ लिया था कांध के बीच में और खोद के बीच में। 15 दिन में एक तो मेरा लोन नहीं हो रहा, मेरे को पूरी अमाउंट दाएं बाएं से इकट्ठी करनी और बैंक को देनी। ऊपर तय धोखा यो बन गया भाई, इसके पूरे कागज नहीं। तो 15 दिन तो भाई मैं किसी ने एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता मेरे साथ क्या बनी भाइयों। इन 15 दिनों ने पूरी दुनिया दिखा दी मेरे तय। 1-2 रिश्तेदार में अपने पैसे जा रहे थे,
साल 1.5 साल के जा रहे थे। उन तय पूछने लगे पैसे दे दो, वहाँ भाई पाछा दिखा गए भाई। चलो दाएं बाएं तो फिर कोशिश करी, ब्याज बट्टा बैठा के न बाकी के 14 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए थे। इस दौरान भाई मैं LDM बोल जा रहे हैं PNB बैंक के, जो PNB DRDA के नीचे बैठे हैं शस्त्रा के लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, उनको भी लिखित में दे के आया। और इन तो ऊपर हुआ है सर्कल हेड पूरा जींद डिस्ट्रिक्ट के, उनसे मैं मिला, मेरे साथ में मेरे रिश्तेदार भी थे। उनने भी कोई ठोस जवाब नहीं दिया भाई। उनको बता के झूठ बोल के हम फंसा लिए, और अब डॉक्यूमेंट भी पूरे नहीं है, कुछ कार्रवाई करो, ऑक्शन कैंसिल कराओ। मैं उनको लिखित में भी दे गया एक लेटर। चंबे वाली बात तो ये है, एक सर्कल हेड मलकित शास्त्रा मैनेजर से पूछने लग रहा है रूल रेगुलेशन के बारे में। क्या जिस सर्कल हेड को रूलों का नहीं पता? तो उनने पूछा जी ये मेरे पास आए हुए हैं, इसका टाइम एक्सटेंड हो जाएगा पैसे जमा करवाने का? तो मलकित है जो मैनेजर, वो साफ मना कर गया कि भाई टाइम एक्सटेंड नहीं होगा, 15 दिन के अंदर इनको अपनी पूरी 14 लाख रुपए अमाउंट देनी होगी, ना तो इनके जो 25% हैं वो इनके मर जाएंगे पैसे। तो दूनी टेंशन होगी भाई। इस दौरान मैं जितने भी अधिकारियां तो मिला PNB वाला था, सब ने मेरे को ये सुझाया कि क्या दिक्कत है, बगैर इंतकाल बैठ जा लेके, मतलब वो मनाने की कोशिश करने लगे। फिर इस दौरान भाई सर्कल हेड ने ये भी कहा भाई चलो हम आपका लोन कर देंगे। मैं उनको बोला जी मेरे को लोन नहीं चाहिए, मेरे को डॉक्यूमेंट पूरे चाहिए हैं, क्योंकि बगैर इंतकाल की प्रॉपर्टी ID के तो पूरे शहर में बहुत सी प्रॉपर्टी पड़ी हैं। या तो चलो तंगसी गली में प्रॉपर्टी है बैंक वाली, इस तो बढ़िया बढ़िया जगह हमने प्रॉपर्टी मिली थी, बिना इंतकाल तो हमने सारी छोड़ दी। ये ऑक्शन अपना भाई 17 मई को हुआ था, और 1 जून का अपने पास 15 दिन के बाद टाइम था पूरे पेमेंट कराने का। मैं 1 तारीख को बैंक में लिखित में दे के आया भाई मेरे को डॉक्यूमेंट पूरे चाहिए हैं, और पैसे मैं पूरे जमा कराने के लिए तैयार हूँ। फिर भी उन्होंने भाई मौखिक रूप से कोई जवाब नहीं दिया, ना ये बताया भाई तेरी अमाउंट मारेंगे या किस तरह के करेंगे। इस दौरान मैं SP साहब के यहाँ भी एक एप्लीकेशन लगा दी, इसे वह मैं भाई तेरी 25% तो जमा करवा रखे, कहीं मार ना ले बैंक वाले। 2 जून को SP के यहाँ से बंदा जाता है बैंक में पूछताछ के लिए। उससे थोड़ा दबाव में आके मलकित जी ने मेरे घर पे लेटर भेजा है कि भाई आपका टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है 90 दिन के लिए। अब बीच में SP साहब के यहाँ भी मेरे को बुलाया गया। उन्होंने अपना प्री प्लान जो उनका होता है कि भाई हम अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकते इस मैटर में, ये मैटर आप सिविल कोर्ट में ले जाओ और हमारे से साइन करवा लिए, वो एप्लीकेशन होगी खारिज। भाई दाएं बाएं दूसरे बैंकों में यार दोस्तों से वकील से संपर्क किया तो पता लगा भाई ये ऑक्शन कैंसिल हो जाते हैं और आपको जितने पैसे आपने दे रखे वो रिफंड हो जाएंगे। इसे उम्मीद में थे भाई वहाँ ऑक्शन कैंसिल हो जाएगा, अपने पैसे मिल जाएंगे। बीच बीच में मैनेजर साहब मलकित जी हैं उनसे मिलते रहे तो उनने आश्वासन दिया कि भाई 90 दिन के बाद, अगर उनने मेरे को लेटर दे दिया कि भाई हम इंतकाल बनवाने लग रहे हैं, और 91वें दिन आपको मौखिक रूप से उन्होंने बताया कि भाई 91वें दिन अगर 90 दिन में हमारा इंतकाल तैयार ना हुआ तो 91वें दिन आपके पैसे वापस कर देंगे हम उसी टाइम। मैं कंफर्म होके बैठ गया भाई अपने घर पे, और अब 91वें दिन में मिला मलकित जी आते हैं तो उनका तो वही झूठ वाला कारोबार कि वो साफ मना करके कि मैंने तो कहा नहीं कि भाई 91वें दिन मैं आपके रिफंड कर दूंगा। उनने मेरा एक लेटर और तैयार कर दिया कि भाई आज लास्ट दिन है 16 अगस्त
और अगर आपने 14 लाख ना भरे तो आपके वो 4,63,000 रुपये वो फॉरफिट मतलब जब्त हो जाएंगे। उसके बाद मैं सर्कल हेड जींद के पास गया, वो कहीं फील्ड में गए हुए थे, डिप्टी सर्कल हेड से मिला मैं, तो मैंने उनको अपना कहानी सुनाई सारी, और उनको मैं बोला जी हाँ चलो मेरे तो आप 4,63,000 समथिंग वो जब्त कर लोगे, मार लोगे। अगर मैं ये सारी स्टोरी सोशल मीडिया पर डाल दूं तो आपका बिजनेस ठप नहीं हो जाएगा। तो उनने रिक्वेस्ट करी कि भाई साहब सोशल मीडिया पे क्यों जाओ, माँ जी कोई समाधान निकाल दो मेरा। तो उनने मजाक मजाक में आ कही कि भाई फेरे हो लिए बोले ही बहु में क्यों दोस्त निकाला है, कि आप तो उलझ गए हो हमारे सिस्टम में, ये भी नहीं छोड़ांगे। इस दौरान भाई मेरा स्वास्थ्य भी गिरा है, 3 महीना में टेंशन रहा है भाई, बीपी भी लो बना दिया भाई पीएनबी बैंक वाला ने। भाई इसकी कंप्लेंट मैंने चंडीगढ़ पीएनबी जो जोनल अफसर हैं उन तक भी करी, ईमेल भी करे उनके पास, भाई कोई रिप्लाई नहीं दिया उनने भी। तो इसके बाद मैंने आरबीआई में कांटेक्ट किया, आरबीआई में ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराई, नंबर भी आ रहा है मेरे पास ऑनलाइन कंप्लेंट का। भाई 35 दिन हो गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और टोल फ्री जो उनके नंबर हैं उन पर भी कॉल करी कि वो बोले भाई 45 दिन का टाइम होता है मिनिमम, उसके बाद देखना। आज ये वीडियो मैं 17 अगस्त 2023 को बना रहा हूँ। सारे भैया से रिक्वेस्ट है भाई इस वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो, ताकि मेरे जैसा फ्रॉड किसी और के साथ ना हो आगे। ऐसा उलझ जा भाई सरकारी तंत्र में, ये निकल नहीं देंगे फिर आदमी ने। भाई मेरा चैनल ने सर्च करने खातर आप मेरा मोबाइल नंबर डाल के सर्च कर सको। मेरा मोबाइल नंबर है 999 23 72 376। भाई हाथ जोड़ के बार बार भैया यह रिक्वेस्ट करूँ हूँ, इन बैंक का ना उलझा करो। भाई मेरे तो किसी ने गाइड कराया था कि भाई तू बैंक में ना उलझ जाए, एक प्रॉपर्टी तो मैंने छोड़ दी थी इसी चक्कर में, दूसरी में मैं भी उलझ गया भाई। तो पता नहीं लगता कदे को भाई एक्सपीरियंस लेके सोचा भाई मैं बच जाऊंगा, किसी की सुन के भी टाल दिया रो भाई बात ने। भाई बार बार यही रिक्वेस्ट है, बैंक ऑक्शन में कोई मकान प्लाट आ रहा हो तो किसी भी भाई ने उलझन की जरूरत नहीं है बैंक में। अगर मेरे संपर्क करना चाहता हो तो भाई मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर मान लो आपने बोली सक्सेसफुल दे भी दी और पूरी अमाउंट जमा करा दी, तो कई बार ऐसा हो जाए है कि भाई कब्जा भी नहीं मिल सकता, आपने केस हो जाए जमीन पर, प्लाट पर, मकान पर। अगर जिसके घर की बोली होने लग रही है वो आपकी पेमेंट फुल होने के बाद भी अगर केस कर दे है तो आपने झुकना पड़ेगा। आपके हाथ से भाई मकान भी चला जाओगा और उसके आपके पैसे भी चले जाओगे, टाइम खराब होगा वो अलग बात है।